दक्ष राइजिंग स्टार 2026 सिंगिंग कंपटीशन, डांसिंग कंपटीशन में बहुत सारे ट्रॉफी और पैसे आपने जीते होंगे, लेकिन पढ़ाई लिखाई से संबंधित किसी कंपटीशन में इतनी बड़ी ट्रॉफी आप देखिए, मुझे लगता है कि ये अब तक की सबसे बड़ी ट्रॉफी होगी जो दक्ष राइजिंग स्टार के पार्टिसिपेट्स को दिया जाएगा, जो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड विनर होंगे। तो ट्रॉफी की साइज आप देख सकते हैं। ट्रॉफी की साइज देख के मुंह से वाह वाह तो निकलने वाला है, और जिधर भी ये ट्रॉफी जाएगी लोगों का देखना तो लाजमी बनता है। दक्ष एजुकेशन सेंटर के पूरी टीम यहां पर देखिए खड़ी है हमारे साथ। जितने भी फैकल्टी हैं, जितने भी टीचर हैं, वो सारे खड़े हैं। इस पूरे जो एजुकेशन कंपटीशन जो हो रहा है, तो उसका क्वेश्चन पेपर तैयार किया है, एक मैगजीन छपी है। महज 100 रुपए में इतनी बड़ी ट्रॉफी और 25,000 रुपए का इनाम। फिर 100 रुपए में इतनी बड़ी ट्रॉफी, 15,000 का कैश इनाम और 11,000 इनाम के साथ ये ट्रॉफी फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड विनर को दिया जाएगा। और 100 ऐसे विनर होंगे जिनको कॉन्सलेशन प्राइजेस भी दिए जाएंगे। पूरा जो क्या कंपटीशन है, कैसे कब होगा, कैसे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, वो बात करेंगे हम राहुल मिश्रा जी से, जो कि ऑर्गेनाइजर हैं। तो कब होगा, फॉर्म कितने अभी तक गए हैं, ये सारी चीज़ बताइए। जी धन्यवाद मुकेश जी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि दक्ष राइजिंग स्टार ये एग्जामिनेशन होने जा रहा है 20 सितंबर को। आज 20 अगस्त है, एक महीने का समय है, 16 पेज का मैगजीन है। लास्ट डेट जो होगा ये होगा 5 सितंबर, यानी शिक्षक दिवस का दिन होगा, वो आखिरी दिन होगा जिस दिन बच्चे इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इस प्रतियोगी के लिए, इस प्रतियोगिता परीक्षा के लिए जो अभी तक जो फॉर्म हो चुका है, लगभग 464 बच्चे इस फॉर्म को फिलअप कर चुके हैं। और उम्मीद है कि जिस हिसाब से बच्चों का प्यार मिल रहा है, जिस हिसाब से उनको ये लग रहा है कि ये एग्जामिनेशन केवल एग्जामिनेशन नहीं है, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां उनको ये आकलन करने का मौका मिलेगा कि मैं अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम को फेस कर रहा हूँ, सेंट्रल लेवल का, सारे बच्चे जो होते हैं वो एसएससी का एग्जामिनेशन फेस कर रहे होते हैं, बैंकिंग का कर रहे होते हैं, रेलवे का कर रहे होते हैं, ये एक सेंट्रल लेवल का एग्जामिनेशन है। तो सेंट्रल लेवल के एग्जामिनेशन में, यानी कि भारतवर्ष के एग्जामिनेशन में एटलीस्ट बच्चे को ये जानने का मौका मिलेगा कि मेरा खुद का डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरपुर में क्या, कहाँ मैं स्टैंड कर रहा हूँ, किस पोजीशन पे हूँ। तो ये एक बड़ा अवसर मिलने जा रहा है हम लोगों की तरफ से। अभी तक 464 बच्चों ने भर दिया है फॉर्म। आप इंतज़ार क्यों कर रहे हैं? और सिलेबस की जहाँ तक बात करें तो मैथ्स के क्वेश्चन पेपर आपने सेट किए हैं सर, तो बताइए कि सिलेबस कहाँ से आएगा, किस स्टैंडर्ड का होगा? क्योंकि 16 साल से 30 साल के अभ्यर्थी इसमें भाग ले सकते हैं, तो कैसा सिलेबस है? थैंक यू मुकेश जी। मैं ये बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले आपको सर ने बताया कि 16 पेज, यानी कि एक्चुअल में 8 पेज, दोनों साइड मिलाकर 16 पेज। उसमें आपके जीके पोर्शन भी है, इंग्लिश पोर्शन भी है, रीजनिंग भी है और मैथ्स भी है। तो स्पेशली मैथ्स की बात करेंगे क्योंकि जीके इंग्लिश तो आपका लगभग याद करने वाला पोर्शन है, आप देखेंगे कंप्लीट कर जाएंगे और उसमें बच्चे पूरा स्कोर भी कर जाएंगे। मैथ्स बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेटेड पेपर होता है, इसमें बच्चे अगर प्रैक्टिस ना करें फिर सक्सेस पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो प्रैक्टिस के लिए हमने बहुत सारा तरीका अपनाया है कि सबसे पहले आप ऑनलाइन क्लास जो चलता है दक्ष का, और उस पर आइए, सारे क्वेश्चन के सेम टू सेम उसी तरह के प्रैक्टिस करवाए जाएंगे, बस आपके नंबर चेंज हो जाएंगे। पहला पॉइंट ये रखा। उसके बाद उसके रिगार्डिंग आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा जो टेलीग्राम के थ्रू आप प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि आप टेलीग्राम से जुड़े और आपको सारा पीडीएफ मिल जाएगा ट्रिक बाय ट्रिक। यानी कहने के लिए बच्चों के पास एक बेहतरीन अवसर है कि पूरे मैथ्स को मैन्युअली एक एक चीज को सीखिए और उसका फुल प्रैक्टिस करें। क्लियर? तो ये 2 प्लेटफॉर्म्स के अलावा इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, बहुत जगह पोस्ट किया जा रहा है कि अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो टेलीग्राम एकदम कंपलसरी है, और दक्ष एजुकेशन लाइव उसे हमेशा बने रहिए, जुड़े रहिए, आपको हमेशा अपडेट मिलता रहेगा किस तरह का क्वेश्चन है, किस तरह का प्रैक्टिस किया जा रहा है। अगर किसी क्वेश्चन में आपको समझने में दिक्कत है तो उसके लिए हम लोगों ने स्पेशल, पूरी टीम ने स्पेशल वीडियो बना रखा है कि फुल प्रोसेस के साथ, शॉर्ट ट्रिक के साथ आप एग्जाम के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। और ये भी बता दें, इस प्लेटफॉर्म से आप नेक्स्ट लेवल तक कर सकते हैं। एसएससी, बैंकिंग, अदर जो भी आपका टारगेट है उस चीज को अचीव करना बच्चों के लिए बहुत आसान हो जाएगा।
बिल्कुल, देखिए यहाँ पर तो कंपटीशन है ही, साथ ही साथ आपको गाइड भी किया जा रहा है कि कौन सा क्वेश्चन आएगा और उसको सॉल्व किस तरह से करेंगे। ये बहुत अच्छी बात हो जाती है। रीजनिंग में सर ने क्वेश्चन सेट किया है और रीजनिंग का महारत ही इन्हें हासिल है। तो किस तरह का क्वेश्चन, किस लेवल तक का है? थैंक यू मनीष जी। इसमें आपका रीजनिंग तो ऐसे भी जानते हैं कि सबसे आसान सब्जेक्ट होता है, और रीजनिंग जो अभी जो दिया गया मैगजीन में, समझिए कि ऐसे बच्चे जो शायद कभी देखे भी नहीं होंगे वो भी शुरुआत करेंगे तो उनके लिए आसान लगेगा। इतना ईजी है इसका रीजनिंग बना हुआ है। और ये खास बात इसमें इसलिए है कि ऐसा एग्ज़ाम आपका हो रहा है पहली बार, जिससे पहले से आपका क्वेश्चन आंसर सब चीज़ दिया हुआ है। बस बच्चे को सिर्फ आना है, रंगना है, और क्या करना है कि बस आके सिर्फ रंगना है। रीजनिंग कहा जाए तो इसका बहुत आसान लेवल है, मतलब एक बेसिक जो होता है वो बेसिक सिर्फ हमने दिया है। और जितना हमने रूल नियम दिया उस मैगजीन में, उस रूल नियम के अलावा एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएंगे। हर पैटर्न उसी पड़ेगा, बस डाटा चेंज हो सकता है, नाम चेंज हो सकता है, बाकी कुछ भी नहीं। फॉर्मेट वही रहेगा, स्टाइल वही रहेगा। अच्छा सर बताइए कि पहली बार क्वेश्चन पेपर कैसा होगा? वो गोल गोल करने वाला होगा जो जिसको जी हाँ, जो OMR सीट है, ऑप्टिकल मार्कशीट, ऑप्टिकल मार्कशीट में गोल गोल करने वाला ही है। आपको डार्कन करना है। क्वेश्चन 100 क्वेश्चंस आएंगे, 25 ईच सेक्शन रहेंगे, और क्वेश्चन का लेवल लगभग वही रखा गया है, इजी, मॉडरेट और थोड़ा सा डिफिकल्ट। जो सारे बच्चे जो मान लीजिए आप सेंट्रल लेवल SSC के एग्जाम दे रहे हैं, पूरे इंडिया के बच्चे के बीच में फेस कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा यहाँ ये अपने आप को एसेस करने का मौका मिलेगा। जो पूरे इंडिया में अगर फेस कर रहे हैं तो हम बिहार के बच्चों के साथ, मुजफ्फरपुर के साथ कहाँ पे खड़े हैं, ये सबसे बड़ी बात है। और उसके साथ आपकी जो ट्रॉफी देख रही है, ट्रॉफी मिलेगा, साथ में कैश प्राइज जो रखा गया वो भी मिलेगा। तो सबसे बड़ी बात आप ये जान सकते हैं, जो असेसमेंट, जो खुद सेल्फ असेसमेंट इस एग्जाम का सबसे बड़ा इवैल्यूएशन का मार्क हो सकता है। आप अपने आप को सेल्फ असेसमेंट कर सकते हैं। हम अगर SSC CGL दे रहे हैं, LDC दे रहे हैं, तो अभी फिलहाल आपका प्रिपरेशन लेवल कहाँ तक है, ये चेक करने का बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। और इसके लिए आपको बस 100 रुपये का शुल्क दे के रजिस्ट्रेशन करवाना है और ट्रॉफी ले जाना है। बिल्कुल, कितने पानी में हैं आप, ये जानकारी लेनी है तो आप ले सकते हैं। कैसा लग रहा है? पहली बार एजुकेशनल कंपटीशन हो रहा है। बहुत सारी जैसे डांस होता है, संगीत होता है, लेकिन ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि आप लोगों ने एक ऑर्गेनाइज कर दिया है। SSC लेवल के जो बच्चे होंगे तो उनको पहले भी एक आप कह सकते हैं कि प्री टेस्ट अपने आप को पहचानने का। जी सर, सबसे पहले तो दक्ष एजुकेशन सेंटर जो है वो एक तरह से सोचे स्टूडेंट के लिए बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइजेशन करने जा रहा है। यहाँ जैसे सर बताए कंपटीशन एग्जाम में जो मैथ, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश होते हैं, यही फैकल्टी है, यही सब से क्वेश्चन आएगा। और इसके लिए जो सबसे बड़ी बात दक्ष एजुकेशन सेंटर ने की है, वो एग्जाम पैटर्न के साथ साथ क्वेश्चन बेस भी सेट किया गया। एक मैगजीन आ रहा है 100 रुपीज़ का, जिसको आप ले के पढ़ के समझ सकते हैं किस टाइप का क्वेश्चन पैटर्न इसमें आ रहा है। तो ये हमें लगता है मुजफ्फरपुर वालों के लिए बहुत अच्छी मतलब खुशखबरी है। स्टूडेंट के लिए भी एक अच्छा मौका है कि वो अपने आप को यहाँ आके प्रूफ कर सकते हैं। बिल्कुल, स्टूडेंट के लिए भी मौका है। मुजफ्फरपुर के साथ साथ उत्तर बिहार के कई जिलों से आ रहे हैं, जैसा कि रिपोर्ट हमें दी है संदीप मिश्रा सर ने कि सीतामढ़ी से, शिवहर से, मोतिहारी से, पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण से स्टूडेंट आए हैं और भरा है उन्होंने। तो क्या इधर आइए, ट्रॉफी इतना बड़ा आपने ले आया है तो इस ट्रॉफी के साथ रहें। ट्रॉफी इतना बड़ा साइज का आपने तो लिया, ये पहली बार। आप तो 17-18 साल से बच्चों को एजुकेट कर रहे हैं, कितने बच्चे आपके SSC में हैं, बैंकिंग में हैं, हर सेक्टर में हैं। क्या मन में आया कि इस तरह का आपने कंपटीशन सोचा? देखिए, सबसे पहले तो मुकेश जी अभी आप ऐड कर रहे थे कि मतलब अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से बच्चे आए हैं, तो इसमें एक बात ऐड कर देना चाह रहा हूँ कि कल पटना से भी 2 बच्चे का रजिस्ट्रेशन हुआ है, तो मतलब वहाँ से भी बच्चे आके रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो ये जो खबर है वहाँ तक भी चली गई। तो जो बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब्स में जाना चाहते हैं, सरकारी नौकरी के लिए अपने आप को पूरी तरीके से कमिटेड करके रखे हुए हैं, तो उनके लिए एक तो बहुत बेहतर विकल्प है कि आप आइए, अपने आप को कसौटी पे परखिए, जांचिए कि किस लेवल की आपकी तैयारी है, कहाँ तक आप पहुँच चुके हैं। और ये जो एग्जामिनेशन के बारे में आपने पूछा कि क्यों सोचा, किस तरीके से ख्याल है, तो ऐसा बहुत दिनों से हम लोगों के मन में ख्याल चल रहा था। कोरोना के बाद जो बच्चों की जो कैपेबिलिटीज़, क्वालिटीज़ है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिमिनिश हुई है। तो जो उससे पहले के जो बच्चे थे उनकी जो पोटेंशियल होती थी वो बहुत अलग लेवल की पोटेंशियल होती थी, वो मेहनत करने से जरा सा भी नहीं चूकते थे। आज अनडाउटली बच्चे बहुत अच्छे हैं, लेकिन मेहनत का कमिटमेंट जो है ना वो गिर गया। तो हमारी तरफ से एक कोशिश है, हम सब लोगों ने मिलकर ये सोचा, प्लान किया कि बच्चों को थोड़ा सा मोटिवेट किया जाए, कमिटेड किया जाए, सीरियसली इंडल्ज किया जाए। और इस तरीके से मतलब अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हम लोगों ने एग्ज़ाम कंडक्ट किया।
जो आप डिस्ट्रिक्ट के लेवल को पार करके ना मतलब आप इंटर डिस्ट्रिक्ट स्टेज पे पहुंच गया है, जहां से मतलब इंटर डिस्ट्रिक्ट स्टेज पे पहुंच गया, जहां से अलग अलग जगह से लोग आ रहे हैं और ये कर रहे हैं। बड़ा ट्रॉफी देना यह था कि जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं, जो 1 महीना 1.25 महीना का इन्होंने जो कमिटमेंट दिखाया है ये एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए, तो उनको पारितोषिक में एक ऐसा रिवार्ड मिले। कैश प्राइस तो है ही, जैसा पहले भी आपको मैंने बताया था, कैश तो खर्च हो जाएगा, लेकिन जब ये ट्रॉफी लेके वो घर जाएंगे ना, तो आसपास के मोहल्ले वाले आके पूछेंगे कि बच्चा तुमने किया क्या। तो ये जो खुशी होगी ना इस बात को बताने के लिए, ये उनके चेहरे पे ये स्माइल देखना चाह रहे थे। साथ ही साथ उनके जो पेरेंट्स जो अपने बच्चों में बेहतरी चाहते हैं, हमेशा चाहते हैं कि वो अच्छा अपना फ्यूचर को शेप करे, तो वो सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर ही रहे हैं, वो कहीं ना कहीं वो रिजल्ट वहाँ पे बनाएंगे ही बनाएंगे। अब ये अपने आप को परख कर जब ये लेके जाएंगे ना, तो उनके पेरेंट्स को भी इस बात का भरोसा हो जाएगा कि यहाँ से जीत के जा रहा है मेरा बच्चा सरकारी नौकरी भी लेके जाएगा। और साथ में तो हम लोग है ही हैं हर तरीके से गाइड करने के लिए। बिल्कुल, देखिए ये मोटिवेट करने के लिए, अगर आप सरकारी नौकरी करना चाहते हैं तो ये एक मोटिवेशनल एग्ज़ाम आपके लिए सिद्ध हो सकता है। एक आप कह सकते हैं कि प्राइमरी लेवल में आप किस मुकाम पर हैं, आप कितने पानी में हैं, अगर आम भाषा में कहें आपका एजुकेशन लेवल कैसा है और आप कितने संपूर्ण हैं, परिपूर्ण हैं या फिर कुछ कमियां हैं, तो उसको भी जांचने का, परखने का एक अच्छा मौका है। 20 सितंबर 2026 को ये ग्रैंड एग्ज़ाम होने वाला है। ग्रैंड एग्ज़ाम इसीलिए हम कह रहे हैं सर, क्योंकि अभी तक 450 से ज़्यादा बच्चों ने भर दिया है और लगभग 20 दिन अभी बाकी है, क्यों 5 सितंबर तक आप कर रहे हैं, फॉर्म दे रहे हैं और 20 सितंबर को एग्ज़ाम है। तो अभी तक 450 से ज़्यादा बच्चों ने फॉर्म भर लिया है। पटना से भी बच्चे आए हैं, सीतामढ़ी, शिवहर, चंपारण, मुजफ्फरपुर, हर जगह से आ रहे हैं। आप कहाँ हैं? आप किसका इंतज़ार कर रहे हैं? क्योंकि ये ट्रॉफ़ी आपकी भी हो सकती है। ये 4 फुट की ट्रॉफ़ी है, आप देखिए गौर से, और जिधर भी आप इस ट्रॉफ़ी को ले जाएंगे सच में लोग तो पूछेंगे ज़रूर कि भाई कहाँ से मिला दक्ष राइजिंग स्टार, और यहाँ पर आपका नाम भी लिखा होगा। ये अभी जिनको प्राइज़ मिलेगा उनका नाम तो इस पे अंकित कर ही दिया जाएगा। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड प्राइज है, इसके साथ 25,000 रुपये कैश मिलेंगे फर्स्ट प्राइज, ना सेकेंड प्राइज के साथ प्रोवाइड कर देते सर 21,000। ओह सॉरी, 21,000, मैं कंफ्यूज हो गया था। 21,000, 15,000 और 11,000 कैश प्राइज भी है और साथ ही साथ ये बड़ी सी ट्रॉफी भी है। आप इंतज़ार मत कीजिए, नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करके या मिठनपुरा स्थित दक्ष एजुकेशन सेंटर के ब्रांच में आकर अपना फॉर्म जल्दी से जल्दी लें, रजिस्ट्रेशन करवाएं, महज 100 रुपये। एक सवाल और मेरा बनता है सर कि जैसे कुछ डांस कंपटीशन होता है या न्यू ईयर की पार्टी होती है नाच गाने वाला, उसमें 500 रुपया 600 रुपया रखते हैं लोग, दाम एंट्री पास रखते हैं। आपने 100 रुपया ही रखा है, इसका क्या कारण है? इसका भी एक विशेष कारण है। जो बच्चे कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, उनको पता है कि किस तरीके से करना है। हम लोगों ने एग्जामिनेशन को ऐसा ड्राफ्ट किया ना, ऐसा बनाया है ना कि जो बच्चे अभी तक कभी कंपटीशन की तैयारी नहीं किए हैं, ये एक 16 पेज का मैगजीन जब दोनों साइड मिला देते हैं तो ये उसके कंटेंट से ही क्वेश्चंस बनने वाले हैं। तो कोई भी बच्चा जो एकदम फ्रेशर है, जो 16 साल का बच्चा है वो तो फ्रेशर है ही, जो मैट्रिक का एग्जाम करके आ रहा है, और जो 30 साल तक के हैं वो कोई भी अगर वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी नहीं कर रहा है, वो सिंपल पढ़ाई कर रहे हैं, सिंपल ग्रेजुएशन कर रहे हैं, हाउसवाइफ है, किसी ने पढ़ाई छोड़ दिया है, उनके पास भी उतना ही ऑप्टिमम अपॉर्चुनिटी है, वो सब एक ही लेवल पे है। बस ये 16 पेजेस को अच्छे तरीके से कमांड करो और जीत के जाओ। कहीं उनके मन में ये ना हो कि जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं वो जीत के लेके चले जाए तो मेरा पैसा खर्च हो जाए। तो ये सिर्फ 100 रुपया इसलिए है कि आपका मोटिवेशनल लेवल हाई हो और आप में सीरियसनेस आए कि आप आके एग्जाम में बैठ रहे हो, और ये भी ना लगे कि कोई मेरे पे एहसान कर रहा है। आपने ये 100 रुपये खर्च किए हैं तब जाके आप एग्जाम दे रहे हैं, और इस 100 रुपये के बदले में आप पूरे कमिटमेंट, पूरे दम से एग्जाम करेंगे और आपके पास पूरा मौका है ये जीत के जाने का। मैंने आपको पिछले दिन भी कहा था कि एक स्टैंडर्ड 9th का बच्चा है, वो आके मुझसे कहता है कि मेरा उम्र 16 साल नहीं हुआ है, नहीं तो मैं जीत के लेके जाता। मैं उसके इस कॉन्फिडेंस से ना एकदम स्तंभ रह गया और मुझे बहुत प्राउड हुआ कि बच्चे में इतना एनर्जी, इतना दम तो है इस बात को कहने के लिए। तो जब वो 9th स्टैंडर्ड का बच्चा ये बात कह सकता है तो आप क्यों नहीं? आप आइए, अभी मुकेश जी ने बताया कि ये मौका है, इस मौका को छूटने नहीं दीजिए।
बाद में इस बात का अफसोस नहीं होना चाहिए कि काश मैंने फॉर्म भरा होता तो ये ट्रॉफी और ये 21,000 का जो इनाम है वो मेरा होता। बिल्कुल, ये ट्रॉफी भी आपकी होगी, 21,000 का इनाम भी होगा और एक नाम भी होगा, और अपने आप को आप पहचान भी पाएंगे कि आप किस लेवल पर हैं। अगर कम है तो उसको और बेहतर करें, और बेहतर हैं तब तो बहुत बढ़िया बात होगी। तो इंतज़ार मत कीजिए, नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करके आज ही रजिस्ट्रेशन करवाएं या मिठनपुरा स्थित दक्ष एजुकेशन सेंटर के ब्रांच पर आकर संपर्क करें। आगे भी हम दिखाएंगे कि अगले लेवल पर जब चेक्स आ जाएंगे तब हम आपको दिखाएंगे कि कितने स्टूडेंट ने रजिस्ट्रेशन कर दिया है और आपने किया है कि नहीं, ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। बने रहें बिहार लाइव नाउ के साथ। तब तक हमारे सहयोगी सुमन राय के साथ मुझे मुकेश चौरसिया को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। दवा वही जिस पर भरोसा हो और कीमत ऐसी जो आपकी जेब पर भारी न पड़े। मुजफ्फरपुर में आपकी सेहत और बचत दोनों का ख्याल रखता है आरके मेडिसिन। यहाँ मिलती है भरोसेमंद और जेन्युइन दवाइयाँ 15 से 30% तक की शानदार छूट के साथ। आपकी सुविधा का खास ख्याल। अब दवा के लिए घर से निकलने की जरूरत नहीं, बस अपना ऑर्डर दीजिए, आरके मेडिसिन पहुंचाएगा आपकी दवाइयाँ आपके घर तक फ्री होम डिलीवरी के साथ। दवा की जरूरत हो तो याद रखिए आरके मेडिसिन हरदीप चौधरी किराना के बगल में, न्यू मार्केट, सरैयागंज, पंकज मार्केट के सामने, मुजफ्फरपुर।